हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट करने वाले हैं। एनपीओ का एक सब पॉइंट है बेसिकली। अभी जो अगली 2-3 वीडियोस होने वाली है वो छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस होने वाली है, क्योंकि जो ये एनपीओ के जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, सब्सक्रिप्शन हो गया, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स हो गया, या फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गई, तो ये डिस्कस करेंगे, जो कि हार्डली 15-20 या मैक्स टू मैक्स आधे घंटे के टॉपिक्स हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन से। जिन लोगों ने एनपीओ की वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले एक एनपीओ की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, जिसके अंदर एनपीओ का बेसिक कवर किया था हमने। और अगर वो कवर किया हो तुम लोगों ने, तो तुम लोगों को पता होगा कि सब्सक्रिप्शन जो होता है किसी भी एनपीओ के लिए एक इनकम होती है। इनकम होती है तो ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट इसको निकालने का एक तरीका होता है, कंप्यूटेशन कंप्यूट करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी जो एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, उनके मेंबर्स होते हैं। आप जब फर्स्ट टाइम मेंबर बनते हो तो आप एंट्रेंस फी या एडमिशन फी पे करते हो। वो भी एक एनपीओ के लिए इनकम होती है। और अपनी मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए आप हर साल सब्सक्रिप्शन पे करते हो। ऑलराइट, तो जब कोई भी पर्सन फर्स्ट टाइम किसी एनपीओ में एडमिट हो रहा है, उसका मेंबर बन रहा है, तो वो एडमिशन फीस पे करेगा। और वो हर साल अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए, कि उसकी मेंबरशिप बनी रहे उस एनपीओ के अंदर, सब्सक्रिप्शन पे करता है। तो एडमिशन फी भी एक एनपीओ के लिए इनकम है, और सब्सक्रिप्शन भी एनपीओ के लिए इनकम है। तो यहाँ पे हम बात करें सब्सक्रिप्शन की। जब भी हमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, चाहे फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। डेबिट साइड कैश का इनफ्लो, क्रेडिट साइड कैश का आउटफ्लो। तो अगर इसका लेजर अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे कैश का इनफ्लो होता है, इनफ्लोज होते हैं, और यहाँ पे कैश के आउटफ्लोज होते हैं। तो अगर सब्सक्रिप्शन इनकम है तो वो एक एनपीओ के लिए इनफ्लो होगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड गिवन होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर पढ़ा था, तो हमने बोला था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, और वो कैश ट्रांजैक्शंस प्रीवियस ईयर की भी हो सकती हैं, वो कैश ट्रांजैक्शंस करंट ईयर की भी हो सकती हैं, वो कैश ट्रांजैक्शंस नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमें क्वेश्चन के अंदर बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कैश एंड नॉन कैश दोनों आइटम्स जा सकती हैं। बट चाहे वो आइटम कैश हो, चाहे वो आइटम नॉन कैश हो, बट वो स्पेसिफिकली आइटम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की होनी चाहिए। कोई भी आइटम अगर नेक्स्ट ईयर की या प्रीवियस ईयर की उसके अंदर इंक्लूड होगी, तो हमको उसको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आइटम जो करंट ईयर की होगी, जो इंक्लूड नहीं हो रखी होगी, उसको इंक्लूड कर देंगे। और कोई भी आइटम जो प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर की होगी, जो कि इंक्लूड हो रखी होगी, उसको हटा देंगे, क्योंकि वो हमको नहीं चाहिए। कोई भी नॉमिनल अकाउंट जब हम बनाते हैं, अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, या इवन हम अगर 11th क्लास याद हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते थे, वो भी एक नॉमिनल अकाउंट था। उसके अंदर भी आइटम्स आती थी, कैश या नॉन कैश, दोनों टाइप की आइटम्स आती थी। डेप्रिसिएशन भी आता था, जो कि एक नॉन कैश आइटम है, या फिर रेंट सैलरी वगैरह वो कैश एक्सपेंसेस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कैश एंड नॉन कैश दोनों टाइप की आइटम्स जाती थी, और वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की होनी चाहिए, ये भी एक रूल था। ठीक है, करंट ईयर की आइटम हमको चाहिए, हमको प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की आइटम लास्ट ईयर रिकॉर्ड कर ली होगी, और नेक्स्ट ईयर की आइटम को नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करेंगे, अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो भी आइटम हमको प्रीवियस ईयर की मिलेगी उसको माइनस कर देंगे, कोई भी आइटम जो नेक्स्ट ईयर की मिलेगी उसको भी माइनस कर देंगे। और कोई भी ऐसी आइटम जो करंट ईयर की हो, बट हम रिकॉर्ड करना भूल गए हो, या उसको उसमें डालना भूल गए हो, अब डाल देंगे उसको। तो सिंपल लॉजिक, कोई भी आइटम जो करंट ईयर की होगी उसको ऐड करेंगे, कोई भी आइटम जो नेक्स्ट ईयर की होगी माइनस करेंगे, कोई भी आइटम प्रीवियस ईयर की होगी उसको भी माइनस करेंगे। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में आते हैं। सब्सक्रिप्शन के अंदर हमको चार टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है।
पहली बात तो हमें क्वेश्चन के अंदर केवल होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और उस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन होगा, और वो सब्सक्रिप्शन जो है वो करंट ईयर का कैश सब्सक्रिप्शन है। करंट ईयर में जो हमने रिसीव किया है, ध्यान से सुनना, करंट ईयर में जो हमने रिसीव किया है वो आइटम प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है जो कि हमने करंट ईयर में रिसीव करी हो, या नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती है जो हमने करंट ईयर में रिसीव करी हो, एज लॉन्ग एज हमने वो आइटम करंट ईयर में कैश की फॉर्म में रिसीव करी है, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, कैश है और करंट ईयर में रिसीव किया है, तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर शो होगा। अब वो आइटम का ओरिजिन या वो आइटम एग्जैक्टली exactly है कौन से ईयर की, करंट ईयर की ही थी, प्रीवियस ईयर की है, या नेक्स्ट ईयर की है, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मे भी शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि मेरे भी माइंड में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को जो मैं बोल रहा हूँ, बट एक बार हम इसका फॉर्मेट देखते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ इसकी कंप्यूटेशन देख रहे हैं कैसे निकालते हैं इसको, तो मैं अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बना रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में या इसको हम इन जनरल अकाउंट की फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन, ये हो गया पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट हो गया। फर्स्ट आइटम आएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कैश वाला, जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्डेड होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये जो अमाउंट है वो हमने करंट ईयर में कैश की फॉर्म में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। अब हो सकता है, देखो, एक एनपीओ के अंदर मेंबर्स होते हैं, अगर मान लो एक एनपीओ के अंदर 1,000 मेंबर्स हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उन 1,000 में से कुछ मेंबर्स हमको सब्सक्रिप्शन पे करना भूल जाएं, या वो सब्सक्रिप्शन ना पे करें। उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वैसे इनकम्स के लिए आउटस्टैंडिंग टर्म यूज नहीं करते हैं, बट एनपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए हम आउटस्टैंडिंग टर्म यूज करेंगे, और उसका एग्जैक्ट मतलब एक्रूड इनकम हम बोले, एक्रूड इनकम होगा। एक्रूड इनकम का मतलब है कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब वो सब्सक्रिप्शन हमने कमा लिया है पर अभी तक हमें कैश की फॉर्म में मिला नहीं है वो, क्योंकि किसी स्पेसिफिक मेंबर ने या कुछ मेंबर्स ने हमको सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया है। तो अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, यहाँ पे अगेन हम दो टर्म्स यूज करेंगे, एक टर्म हम यूज करेंगे बिगनिंग, और एक टर्म यूज करेंगे हम एंड, एट द एंड। बिगनिंग का मतलब है करंट ईयर के बिगनिंग, मतलब ओपनिंग बैलेंस। अब इन जनरल होता क्या है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस मिलता है। तो बिगनिंग का मतलब है कि वो आइटम प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड हुई है या प्रीवियस ईयर में हुई है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब है कि इनकम या सब्सक्रिप्शन रिसीव होना था बट रिसीव नहीं हुआ। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि जो हमारा ईयर चल रहा है वो चल रहा है, वो जो ईयर एंड चल रहा है वो चल रहा है 31 मार्च 2021। ये ईयर एंड है, मतलब जो हमारा ईयर है वो है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। ये हमारा ईयर की स्टार्टिंग है, ये हमारे ईयर का एंड है। तो ईयर की बिगनिंग 1 अप्रैल 2020, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार। एक 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। इससे जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2019 से लेके 2020। ठीक है, 31 मार्च 2020, और जो नेक्स्ट ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्रीवियस ईयर में कुछ मेंबर्स ने, मेरे पास मान लो 100, मेरे एनपीओ के अंदर 100 मेंबर्स थे, 100 में से 20 मेंबर्स ने मेरे को सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया। तो जैसे ही ईयर एंड आया, 31 मार्च 2020 आया,
मैंने इस सब्सक्रिप्शन को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज 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 एन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर लिया। ऑलराइट। प्रीवियस ईयर में कुछ मेंबर्स ने मुझे सब्सक्रिप्शन पे करना था बट नहीं पे किया। हो सकता है कि वो करंट ईयर में आके पे कर दे, हमको नहीं पता। बट हम अभी बात ये कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कुछ मेंबर्स ने मेरे को सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया। अब हो सकता है कि ये हम करंट ईयर में रिसीव कर लें, बट एक्चुअल में ये जो आइटम है वो है प्रीवियस ईयर की, क्योंकि प्रीवियस ईयर में रिसीव होना था, नहीं रिसीव हुआ। करंट ईयर में रिसीव हो जाएगा, बट आइटम तो प्रीवियस ईयर की थी ना। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली ये देखेंगे कि कोई भी आइटम जो है वो कौन से ईयर की है, कौन से ईयर से बिलोंग करती है। वो रिसीव किसी भी ईयर में हो रही हो हमको फर्क नहीं पड़ता, बट उसका जो ओरिजिन या वो कौन से ईयर से बिलोंग करती है, वो ईयर करंट ईयर नहीं है तो हम उसको सिंपली माइनस कर देंगे। वो ईयर करंट ईयर नहीं है मतलब कि या तो वो आइटम प्रीवियस ईयर की हो सकती है या फिर वो आइटम नेक्स्ट ईयर की हो सकती है, बट अगर वो करंट ईयर की नहीं है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग या इन द बिगनिंग का मतलब है कि ये सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर में रिसीव होना था बट रिसीव नहीं हुआ। हो सकता है करंट ईयर में हम रिसीव कर लें, बट ये एक्चुअल आइटम प्रीवियस ईयर की थी, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग इसको माइनस करेंगे। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड की। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है क्लोजिंग डेट। 31 मार्च 2021 ये एंड है, 1 अप्रैल 2020 ये बिगनिंग है। ठीक है, और बिगनिंग का मतलब है कि वो प्रीवियस ईयर की आइटम थी। अब वो ओरिजिन कहाँ से है या वो कौन सी ईयर से बिलोंग करती है वो अलग चीज है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड का मतलब क्या है कि करंट ईयर के एंड होते होते, करंट ईयर के एंड होते होते कुछ मेंबर्स ने हमको पेमेंट नहीं करी सब्सक्रिप्शन की, करंट ईयर की पेमेंट हमको नहीं करी। ठीक है, तो एट द एंड हमको वो पैसे रिसीव नहीं हुए। वो टेक्निकली अमाउंट करंट ईयर का था, करंट ईयर में हमको रिसीव होने थे बट करंट ईयर में रिसीव नहीं हुए, इसीलिए वो एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग बन गए। बट सिंस ये आइटम करंट ईयर की है तो उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि करंट ईयर में रिसीव होने थे, नहीं रिसीव हुए। ठीक है, कैश हो या नॉन कैश हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो आइटम करंट ईयर की है हम प्लस कर देंगे उसको। नेक्स्ट आते हैं एडवांस पे। अब कई बार क्या होता है कि कुछ मेंबर्स हमको एडवांस पे कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर। ठीक है, इन जनरल हम ये मान के चल रहे हैं कि ये होता है कि बिगनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर है। अब एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस हम कब पे करते हैं? हम करंट ईयर का या करंट मंथ का हम नहीं पे कर रहे हैं, हम करंट मंथ के साथ साथ नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट मंथ का भी पे कर रहे हैं। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में कुछ मेंबर्स ने हमको एडवांस पेमेंट कर दी थी। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कुछ मेंबर्स ने मुझे एडवांस पेमेंट कर दी। अब वो एडवांस पेमेंट सेम ईयर की तो होगी नहीं, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर की होगी। एडवांस का मतलब भी आगे वाली पेमेंट पहले पे करने कर देना होता है। तो कुछ मेंबर्स ने प्रीवियस ईयर में ही हमको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पे कर दिया। अब ऑल्दो हमने वो रिसीव करंट प्रीवियस ईयर में कर लिया था, हमने रिसीव तो प्रीवियस ईयर में कर लिया है, बट एक्चुअल में वो आइटम करंट ईयर की है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमने करंट ईयर का अमाउंट रिसीव किया तो आइटम करंट ईयर की है वो। तो सिंस एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग जो है वो करंट ईयर की आइटम है तो उसको हम प्लस करेंगे। और लास्ट आता है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब करंट ईयर की क्लोजिंग डेट। तो मतलब करंट ईयर में ही कुछ मेंबर्स ने हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन पे कर दिया। अब सेम बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, एडवांस करंट ईयर का नहीं होगा, एडवांस हमेशा आगे वाले ईयर का होगा। तो अगर हमें करंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ है तो वो करंट ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, और सिंस ये अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये करंट ईयर की आइटम नहीं है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ये हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर गिवन होगा। अगर स्पेसिफिकली इसी का क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग का मतलब है कि प्रीवियस ईयर में कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने हमको मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, इसीलिए सिंस ये आइटम प्रीवियस ईयर की थी
हमने माइनस कर दिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड का मतलब है कि करंट ईयर में कुछ मेंबर्स ने मेरे को सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे नहीं किया, नेक्स्ट ईयर में भी कर दें, बट पॉइंट ये है कि वो आइटम जो है वो करंट ईयर की थी, करंट ईयर की आइटम है, हमने ऐड कर दी। नेक्स्ट आ रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में कुछ मेंबर्स ने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमको पे कर दिया। एडवांस का मतलब प्रीवियस ईयर में करंट ईयर का पैसा उन्होंने पे कर दिया। अब रिसीव तो प्रीवियस ईयर में हमको हो गया है, बट वो एक्चुअल आइटम करंट ईयर की है, करंट ईयर की आइटम है, हमने ऐड कर दिया। एंड लास्ट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। इसका मतलब ये है कि करंट ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है एडवांस में। अब सिंस वो आइटम नेक्स्ट ईयर की है, करंट ईयर में रिसीव तो हमने कर लिया, बट आइटम वो नेक्स्ट ईयर की थी, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। ये सब कुछ कर आने के बाद एंड में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का। इसको हम लिखेंगे, अगर मैं इसको मिटा दूं तो सब्सक्रिप्शन to be transferred to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो अमाउंट आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग को माइनस हम करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को प्लस करेंगे, एडवांस इन द बिगनिंग को प्लस करेंगे, एडवांस एट द एंड को माइनस करेंगे, और एट द एंड जो प्लस माइनस करके अमाउंट आएगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये था स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन। इसको हम अकाउंट की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, जो कि हम क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इन द ईयर ended 31st March 2019 subscription received by the Jaipur Library Society were rupees 4,20,000। तो 31st March 2019 ये ईयर एंड की डेट है, और इस तारीख को टोटल सब्सक्रिप्शन जो जयपुर लाइब्रेरी सोसाइटी ने रिसीव किया था वो था 4,20,000। मतलब ये जो अमाउंट हमें गिवन है ये हमको एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है कि करंट ईयर के एंड होने तक टोटल पैसा सब्सक्रिप्शन के नाम पे हमने 4,20 रिसीव किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। हमने रिसीव किया 4,20,000 रुपए। नेक्स्ट ध्यान रखना 31 मार्च 2019 हमारी क्लोजिंग डेट है, तो हमारा जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। कोई भी डेट जो 1 अप्रैल 2018 या 2018 की गिवन होगी वो ओपनिंग होगी, 19 की गिवन है तो वो क्लोजिंग होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट these subscriptions include 14,000 received for the year ended 31st March 2018। मतलब प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्यों अज्यूम किया मैंने, क्योंकि हमने करंट ईयर में रिसीव किया है, तो प्रीवियस ईयर में रिसीव नहीं हुआ होगा, ऑल द रिसीव प्रीवियस ईयर में होना चाहिए था हमको। दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट हम करंट ईयर में रिसीव कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट दी बिगनिंग, और इसको हम करेंगे माइनस 14,000 को हम करेंगे माइनस, इसको कर देंगे हम माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। ठीक है, डेट भी लिख सकते हो बिगनिंग या एंड वर्ड यूज करने से बेटर। रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड, या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 14,000 रुपीज हम यहाँ से माइनस कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2019 मतलब क्लोजिंग डेट गिवन है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव रुपीज 10,000, ये हमें गिवन है आउटस्टैंडिंग एट द एंड।
इसको ऐड कर देंगे। आउटस्टैंड मतलब ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंट है 10,000 रुपीज। तो what amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31 March 2019 as subscription? तो प्लस माइनस हमने कर लिया। मतलब अमाउंट हमने डाल लिए, तो जो भी अमाउंट आएगा प्लस माइनस करके वो हम डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अमाउंट आएगा 4,20,000 माइनस 14,000 प्लस 10,000, 4,000, 4,16,000, 4,16,000। ऑलराइट। डेट्स अगर तुम थोड़ा ध्यान रख लो कि डेट कौन कौन सी गिवन है और कैसे कैसे उसको यूज करना है, तो काफी चीजें इजीली सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि दो ही डेट्स गिवन होंगी, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओपनिंग वाला या तो आउटस्टैंडिंग होगा या फिर एडवांस होगा, क्लोजिंग वाला भी या तो आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अगेन हमको ईयर एंड गिवन है 31 मार्च 2019, मतलब जो हमारा ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। Subscription received by King's Club, Delhi, for rupees 4,09,000, including 5,000 for the year ended 31st March 2018 and 10,000 for the year ended 31st March 2020. So subscription received during the year. Subscription received during the year 4,09,000. Again, this amount includes 5,000 for the year ended 31st March 2018. 19 हमारा ईयर एंड है, तो 18 हमारा ईयर की बिगनिंग होगा। और बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग की बनाइए 5,000 रुपए, क्योंकि हमने करंट ईयर में रिसीव किए हैं, तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग होंगे ये, तो माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग 5,000 रुपए एंड रुपीज 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 10,000 रुपए रिसीव किए हैं 31 मार्च 2020, मतलब जो हमारा करंट ईयर का एंड है उसकी भी अगले साल की क्लोजिंग डेट, मतलब ये ऑब्वियसली एडवांस एट द एंड है, इसको भी हम माइनस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड अमाउंट है 10,000 रुपए। 5,000 माइनस कर दिए, 10,000 ही माइनस कर दिए हमने। नेक्स्ट हम आते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019, मतलब करंट ईयर का क्लोजिंग डेट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर रुपीज 15,000, मतलब करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट था सब्सक्रिप्शन का वो 15,000 रुपए है, तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड क्लोजिंग डेट पे गिवन है 15,000 रुपए का अमाउंट है, इसको ऐड कर देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज 31 मार्च 2018, मतलब प्रीवियस ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था वो था 8,000 रुपए। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में ना थोड़ा बात करते हैं एक बार। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ने बोला कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो था 8,000 रुपए। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, एक बार लाइन तक और दोबारा पढ़ते हैं। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब ये हमें ओपनिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जब मेरा ईयर शुरू हुआ तो आउटस्टैंडिंग थे 8,000 रुपए, मतलब प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, प्रीवियस ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होना था बट रिसीव नहीं हुआ, वो अमाउंट था 8,000 रुपए। ठीक है। अब हो सकता है करंट ईयर में हम पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव कर लें, हो सकता है थोड़ा कम अमाउंट भी रिसीव कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई सब जो मेंबर है वो डिफॉल्ट कर जाए, उसके पास पैसे ना हो, या वो हो सकता है कंट्री छोड़कर जा चुका हो,
तो वो तो दोबारा सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेगा ना। तो प्रीवियस ईयर के एंड तक, या मैं ये बोलूँ करंट ईयर की बिगनिंग तक, हमको इतना पैसा और रिसीव करना था। ये अमाउंट प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। ठीक है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन हमें कह रही है कि इन द ईयर एंडेड 31st March 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय किंग्स क्लब दिल्ली वर रुपीज 4,09,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। मतलब ये जो 8,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, जो कि प्रीवियस ईयर में रिसीव नहीं हुआ था, उसमें से करंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए रिसीव हुए हैं। नीचे आते हैं एक बार। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 8,000 रुपए। इसमें से हमने करंट ईयर में आके, मतलब 2018-19 में आके, हमने सिर्फ 5,000 रुपए रिसीव किए हैं। हमने 3,000 रुपए इसमें से अभी भी रिसीव नहीं किए हैं। तो टेक्निकली ये अमाउंट भी क्या बन जाना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्योंकि करंट ईयर के एंड तक भी ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग ही था, रिसीव ही नहीं हुआ था हमको। ठीक है। तो टेक्निकली हमको यहाँ प्लस भी कर देना चाहिए इस वाले अमाउंट में, 15,000 प्लस 3,000, क्योंकि 3,000 रुपए तो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। आगे क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। वाइल द सब्सक्रिप्शन रिसीव, अच्छा ये तो एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है, मतलब ओपनिंग एडवांस गिवन है। यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि करंट प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 8,000 रुपए, उसमें से हमने करंट ईयर में आके सिर्फ 5,000 रुपए रिसीव किए हैं, 3,000 रुपए रिसीव नहीं किए हैं, जो कि टेक्निकली करंट ईयर के एंड तक भी आउटस्टैंडिंग ही रहेंगे। रिसीव हुए होते तो क्वेश्चन बोलता हमको कि हमने करंट ईयर के एंड तक पूरा पैसा रिसीव कर लिया, क्वेश्चन ने नहीं बोला। तो 31 मार्च 2018 का जो आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 3,000 रुपए अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ, और वो करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है अभी हमारे पास। बट जब क्वेश्चन हमको स्पेसिफिकली बोले कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, हमको डायरेक्ट एक अमाउंट गिवन है करंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपए। अगर डायरेक्ट अमाउंट गिवन है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो 3,000 रुपए का अमाउंट उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो रखा है। ये 3,000 रुपए हमको प्रीवियस ईयर के रिसीव नहीं हुए थे, वो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि करंट ईयर के एंड का जो आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है, ये 15,000 रुपए इसके अंदर इंक्लूड होगा। अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड का डायरेक्ट अमाउंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है और हमको इधर उधर से वो फाइंड आउट करना पड़ रहा है, तो हम ये 3,000 रुपए इंक्लूड करेंगे। बट अदर देन दैट हम ये 3,000 रुपए इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इंक्लूड मान के चलेंगे उसको। तो इसीलिए 15,000 में 3,000 रुपए इंक्लूड नहीं करने हैं। और हमको आउट एडवांस एट द बिगनिंग गिवन है लास्ट लाइन पे, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये वाली लाइन, इन एडवांस ऑन द सेम डेट मतलब 31 मार्च 2018, और 31 मार्च 2018 ओपनिंग डेट है, तो इसको माइनस ऐड कर देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग या इन द बिगनिंग। कितना अमाउंट है, 18,000। ठीक है। तो ये हो गया 4,09,000 माइनस 15,000 प्लस 15,000, अच्छा ये तो जीरो ही हो गया, प्लस 18,000, 4,27,000। तो 4,27,000 रुपये हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मैं भी स्टेटमेंट पूरी नहीं लिख रहा हूँ, 4,27,000। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ये वाला, थोड़ा इसको तेज करेंगे क्योंकि अभी तक हमने 2 या 3 क्वेश्चन, शायद 2 क्वेश्चन किए हैं अभी तक हमने, तो इसको इसके लिए हम हल्की स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जो हमारा ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। तो जो भी 18 की डेट दिख रही है, 18, 18, 18, ये है ओपनिंग डेट्स। और जो भी 19 दिख रहे हैं, 19, 19, 2020 भी नेक्स्ट ईयर होगा, या क्लोजिंग में इसको काउंट करेंगे, और 19। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। एरियर्स वर्ड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है, ध्यान रखना।
आउटस्टैंडिंग, तो एरियर्स वर्ड यूज करते हैं या आउटस्टैंडिंग टर्म यूज करते हैं, दोनों एग्जैक्ट टर्म्स हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, मतलब ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग गिवन है हमें 500 रुपए। ठीक है, आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, मतलब ओपनिंग या बिगनिंग का एडवांस गिवन है 1100 रुपए। ठीक है हाँ ठीक है। सी पॉइंट है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब करंट ईयर में हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 35,400 रुपए। तो सीधा पहले ये अमाउंट डालते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 35,400 रुपए। जब भी क्वेश्चन के अंदर हमको ओपनिंग के रिगार्डिंग दो दो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमको ओपनिंग के रिगार्डिंग दो दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के रिगार्डिंग। क्वेश्चन ने हमको बोला था कि करंट ईयर की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग इतना था और उसमें से हमने सिर्फ 5,000 रुपये रिसीव किया है। तो अगर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कोई अमाउंट उठा रहे हैं, वो अमाउंट प्योरली कैश का अमाउंट होगा। तो अगर उसके अंदर हम कोई चीज इंक्लूड या एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो या तो क्वेश्चन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे हमको कि कैश इतना है और आउटस्टैंडिंग इतना था या इतना नॉन कैश था। अगर दे रहा है तो हम सिर्फ कैश वाला आइटम पिक करेंगे, नॉन कैश वाली आइटम पिक नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ से सिर्फ 5,000 पिक किया था, 8,000 को पिक हमने नहीं किया था, क्योंकि 5,000 कैश में रिसीव कर लिया था करंट ईयर के अंदर 8,000 में से। सेम यहाँ पे करेंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट आइटम नहीं डाली, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, बट आगे हमको उसमें से कितना रिसीव हुआ उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमने करंट ईयर में रिसीव किया वो है 35,400 रुपए का, और उसके अंदर अमाउंट इंक्लूड हो रखा है, ध्यान से पढ़ना, इंक्लूडिंग 400 रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट या मतलब प्रीवियस ईयर की डेट है। प्रीवियस ईयर का हमने 400 रुपये रिसीव किया, एक्चुअल में प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था, 500 रुपये। उस 500 में से हमने सिर्फ 400 रुपये रिसीव किया है, तो यहाँ पे हम 400 रुपये यूज करेंगे, 500 रुपये यूज नहीं करेंगे। और ये हमारा है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग या आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि माइनस वाली आइटम जो है वो एक साथ रखेंगे, प्लस वाली एक साथ रखेंगे, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग कितने रुपए हैं, 400 रुपए, ध्यान रखना 500 रुपए नहीं लेंगे। या अगर ये 400 रुपए की इन्फॉर्मेशन ना गिवन होती तो हम 500 ले लेते। क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली मेरे को बता रहा है कि मैंने कैश में कितना रिसीव किया है, तो मैं कैश वाली आइटम पिक करूंगा, ना कि मैं टोटल अमाउंट पिक करूंगा। तो 400 रुपये यहाँ हमने माइनस कर दिए। आगे कह रहा है 35,400 रुपये करंट ईयर में हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, इंक्लूडिंग 400 फॉर द प्रीवियस ईयर, माइनस कर दिया, एंड 1,200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, एंड 300 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग हमने जो रिसीव किया है एडवांस 1,200 रुपये है, और हमने उसका नेक्स्ट ईयर के भी रिगार्डिंग रिसीव कर लिया 300 रुपये। तो टोटल एडवांस 1,500 रुपये है, क्योंकि हमने कैश की फॉर्म में रिसीव किया, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस 35,400 में इंक्लूड हो रखा है, इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, सॉरी बिगनिंग, इन द बिगनिंग, एट द एंड, सॉरी माय बैड, एट द एंड। तो 12,000 प्लस 300, 1,500 रुपये हो जाएगा, ये माइनस हो गया। आगे आते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बचा है। एक सेकंड, मैंने एक पॉइंट मिस किया है, बी पॉइंट मिस किया मैंने। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 ओपनिंग डेट है, और एडवांस इन द बिगनिंग ऐड होता है, तो उसको ऐड कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग अमाउंट है 1,100 रुपये, और ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो कि डी पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, जो कि अमाउंट है 400 रुपये। ठीक है, इन सबको प्लस माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो 35,400 माइनस 1,900 प्लस 1,500, ये आ गया 35,000 रुपये। और ये अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये क्वेश्चंस तो जो अभी तक हमने किए हैं वो हमने स्टेटमेंट के थ्रू किए हैं, स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन। एक क्वेश्चन हम अकाउंट वाला भी करेंगे। तो अकाउंट वाले क्वेश्चन में और जो अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। एक तो प्रेजेंटेशन का फर्क तो खैर है ही कि वहां पे स्टेटमेंट थी, यहाँ पे अकाउंट था। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड होगा जिसके बारे में हम क्वेश्चन के एंड में बात करेंगे। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओपनिंग डेट, ठीक है, ये ओपनिंग डेट है 2018 ओपनिंग है, 19 क्लोजिंग है, ठीक है। यह बिगिनिंग है, ये एंड है। तो ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो 4 पॉइंट तो सीधा सीधा गिवन है हमको, और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। चारों के चारों अमाउंट डायरेक्टली गिवन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। आगे कह रहा है इन द ईयर एंड 31 मार्च 2019, मतलब क्लोजिंग डेट है हमारी है, इस तारीख को सब्सक्रिप्शन जो हमने टोटल अमाउंट रिसीव किया था वो था 2,10,000 रुपए, जिसके अंदर 6,000 रुपए जो है वो प्रीवियस ईयर के इंक्लूड हो रखे हैं। एंड सब्सक्रिप्शन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ ₹4,000। ठीक है, तो एक सेकंड। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया। अब जब हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट के अंदर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, देखो यहाँ पे इसमें डेट का कॉलम नहीं है, बट मैं ऐसे बता देता हूँ। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो है वो बिगनिंग वाला है। बिगनिंग मतलब ओपनिंग डेट पे जो हमें गिवन होगा। अगर ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड है तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड होना चाहिए। तो नीचे लिख देते हैं बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये है एंड वाला या क्लोजिंग वाला। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेबिट साइड क्लोजिंग क्रेडिट साइड है तो एडवांस इसका उल्टा चलेगा। साइंस देखो ऊपर, बेसिकली हम साइन के थ्रू करते हैं। अगर प्लस वाले साइन है तो सेम साइड है, माइनस वाले साइन है तो अपोजिट साइड है। तो अगर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेबिट साइड है तो एडवांस ओपनिंग क्रेडिट साइड होगा, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये है ओपनिंग वाला, और यहां पर आ जाएगा टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला, या एंड वाला, ओपनिंग डेट एंड डेट या क्लोजिंग डेट। बाई बैंक अकाउंट यहां पर आएगा जो भी हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, ठीक है। बाई बैंक अकाउंट यहां पर आ जाएगा, और उसके अलावा हम्म यहां पर आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि हमारा एज अ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ओके, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये हमारा एज बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ठीक है। तो लास्ट वाला पॉइंट जो है उसको फॉर टाइमिंग हम स्किप करते हैं। ऑल राइट। हम्म तो क्वेश्चन में हमको ड्यूरिंग द ईयर जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो रिसीव किया 2,10,000 रुपए। तो बैंक में डाल देंगे 2,10,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, ये है 20,000। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो 20,000 और 18,000, ओपनिंग या बिगनिंग वाला 20,000 यहाँ डाल दिया,
और 18,000 नीचे डाल देंगे हम यहाँ पे। अब बात करते हैं एडवांस की। एडवांस ओपनिंग 13, क्लोजिंग 11। तो ओपनिंग 13, क्लोजिंग 11, ये हो गया। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन हमें कह रही है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ ₹4,000। रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का कुछ अमाउंट। राइट ऑफ क्यों करते हैं? राइट ऑफ हम बेसिकली वो वाला अमाउंट करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रिसीव नहीं हुआ हो और ना ही हमको करंट ईयर में रिसीव होगा। बैड डेट समझ लो इसको, या फिर इसको लॉस समझ लो एनपीओ का। बट ये जो है वो अब हम राइट ऑफ कर रहे हैं क्योंकि हमको रिसीव ही नहीं होगा। तो राइट ऑफ इसको हम करेंगे क्रेडिट साइड, और इसको हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ कितने रुपए का राइट ऑफ कर रहे हैं? 4,000 रुपए का राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, बस अकाउंट बन गया हमारा पूरा। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। तो 2,10,000 प्लस 4,000 प्लस 18,000 प्लस 13,000 माइनस 20,000 माइनस 11,000, ये आ गया 2,14,000 रुपए, जो कि जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 2,14,000 रुपए। अगर इसकी हम बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे बना के तो मैं नहीं दिखा रहा, बट कौन कौन सा आइटम, कौन कौन सी आइटम, कौन कौन सी साइड जाएंगे वो बताया। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए एसेट होता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, अगेन एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चाहे ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है, दोनों हमारे एसेट्स होते हैं। और एडवांस सब्सक्रिप्शन चाहे ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है, दोनों हमारी लाइबिलिटी होती है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में बट लाइबिलिटी साइड में, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्योंकि एंड है या क्लोजिंग बैलेंस है, और जाएगा लाइबिलिटी साइड में, ये वाला अमाउंट। ये वाला क्वेश्चन में गिवन होगा हमको ऑलरेडी। और ये वाला जो अमाउंट है ये हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में रेवेन्यूज आते हैं और एक एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होता है, तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में। ये तो है हमारा सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक। थोड़ा आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई है, मुझे लगा था आधे घंटे में हो जानी चाहिए, कोई बात नहीं। तो ये पूरा सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन 2000 अभी जो 2022 के अप्रैल के बाद 26 तारीख से जो एग्जाम्स होने हैं, उसमें ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। या तो ये वाला आएगा या फिर स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स आएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन भी आ सकता है। तो एटलीस्ट 3 नंबर अपने पक्के करने हैं। एनपीओ टोटल चैप्टर 10 नंबर का है। अगर कोई चीज छोड़नी है, अगर तुमको एनपीओ थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो इसके एटलीस्ट ये 3 टॉपिक्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन और कंज्यूमेबल स्टोर्स स्टॉक, ये 3 तो एटलीस्ट पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये 3 मिला के 5 नंबर कवर करेंगे। अगर फुल फ्लैज क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है तो उसको छोड़ दो, अगर दिक्कत आ रही है तो। अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। हमको अगेन टारगेट करना है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, हम पूरा पेपर हम करें। बट अगर प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो एनपीओ का फुल फ्लैज क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी जो चैप्टर्स हैं उन पे मेहनत करो। रिटायरमेंट और एडमिशन ऑलमोस्ट सिमिलर चैप्टर्स हैं, उनको तुम अगर एडमिशन ठीक से पढ़ा होगा तो रिटायरमेंट आ जाएगा। डेथ में कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन है 3 नंबर का, 3 पॉइंट्स है, जो कि मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अच्छा, डेथ वाली वीडियो में एक दो कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी। अकाउंटिंग सारी सही है और कंप्यूटेशन सारी सही है, एक दो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो देख लेना, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। और डिसोल्यूशन थोड़ा नया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है उसका। इशू ऑफ डिवेंचर सेम इशू ऑफ शेयर्स की तरह है, 70% चैप्टर सेम है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंपैरेटिव कॉमन साइज फ्री के नंबर होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो कि आना चाहिए। अगर उसमें गलती करोगे तो भाई फिर तो क्या ही बोलो फिर मैं। और कैश फ्लो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको स्किप मत करना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे बहुत काम आएगा। एनपीओ में दिक्कत आ रही है तो फुल फ्लेज क्वेश्चन छोड़ दो, बट ये 3 टॉपिक टॉपिक जो इजी टॉपिक्स हैं ये जरूर करके जाना। बाकी की जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओके बाय।